आपके लिए यदि थाली दही पुर से होती तो बात अलग थी, लेकिन वहाँ के व्यंजनों में इस व्यंजन में कोई अंतर है, तो तुमने जैसा कर्म किए वैसे तो थाली में आएंगे पुरुष करके। इस प्रकार अपनी जिह्वा इंद्रिय के ऊपर भी वे अंकुश या यूं कह लेना उसको भी अपने अंडर में रखते थे, क्योंकि आगे जाकर के बिना मांगे ही हाथ में वो भी थाली नहीं मिलेगी, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो किया ही नहीं, ये बात अलग है। अन्य चक्रवर्ती इनसे और भी थे, उन्होंने उपवास किए हैं और रस परित्याग भी किया है, कुछ मांगा नहीं, अपने ही सब राज्य थे, मांगना चाहिए, बिना मांगे भी मिलता था, लेकिन बिना मांगे ही वे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही चले हैं। इस प्रकार यह कहना चाह रहा हूँ, इनके बारे में विशेष इस चारित्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन शील यह एक प्रकार से उनके श्रृंगार के रूप में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी शील के धनी थे, इसमें कोई मतलब, क्योंकि सब तो व्यसन इनके लिए नहीं, ये अवश्य है उन्होंने कुछ मर्यादाओं को भी तोड़ा है, तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मुँह महामद पियो अनाज, भूल आपको भरमतवार। ये दौलत राम ने पहले ही दोहा में कह दिया है। ये होने के उपरांत भी कभी कभी वह कुछ चीज नहीं उपलब्ध होती है, तो उसकी उपलब्धि के लिए संघर्ष चक्रवर्ती आदि ने भी किए हैं। इसके बिना वह पद मिलता ही नहीं अथवा वह अधूरा ही रहता है। इस प्रकार मर्यादाओं के बारे में हम देखते हैं तो यह महापुरुष त्रेसठ सदा का पुरुष चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों सहित इनसे भी मर्यादा तीर्थंकरों की ओर है। वे एक प्रकार से मर्यादा गृहस्थ आश्रम में तो रखे हैं, लेकिन उसमें भी वो एक ऐसी मर्यादा भी रखे हैं, 4-5 बाल यति जिनको घोषित करते हैं। वे बाल यति का अर्थ यह है वे यत्नशील रखते थे, लेकिन बाल हो करके ही रखते थे, यत्नशील, शादीशुदा नहीं थे। 5 बाल ये थे, उनमें से एक कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई, सगाई। ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बाल यदि जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो, उनको भी कहना चाहिए। महाराज क्या कहें, बड़े
जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है। सगाई हो गई, हाथ में रच गए, क्या रच गए? मेहंदी, मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदमी बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही तो मेवा मिष्ठान, हाँ अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहां का जो बनेगा इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया, कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता। रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा। उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसको कर लेना चाहिए था। अपनी शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी? कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार ने तो उनको चढ़वाया ही है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे, ऐसा नहीं। यह अवश्य है, कोई भी 100% नंबर ले नहीं सकता। परीक्षा में बैठेगा तो उसमें से एक आध नंबर कम होगा ही, ऐसे उनके भी हुए हैं। ये याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने यह विषय रखा है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। किसानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी
इस वनस्पति के बारे में जानकारी नहीं होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको, बेशरम। लाजवंती में और बेशरम में बहुत अंतर है। और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। मतलब ये है, एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है। किंतु मैंने देखा एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशरम की एक परिक्रमा लगा दी, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान अपने खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वह जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा और देखना का अर्थ आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके। नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो बिस्को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि IIT वाले शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। छोड़ना पहले, ग्रहण करना बाद में। मिच्छतम परिवज्जामि सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जामि अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ,
ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए, उसमें सर्वप्रथम वर्जन, त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है, किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? जितने भी सुनते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में, इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है, उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वहाँ हरी भरी भी थी, किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आँखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है, लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। कल से यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ, हम दूसरे का नाम क्यों ले, वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है।